हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम। सो गाइज़, एक नए दिन की शुरुआत में मॉर्निंग 5 बजे मैं जो है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हर्ष कमल 4791 पर वेलकम करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज़, मैं जो है सुबह सुबह उठ चुके, बाहर से मुझे बरसात की आवाज़ आ रही थी। मैं सोई तो ड्राइंग रूम में थी, बट मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी रात को, क्योंकि ना बरसात होने की वजह से ठंड हो जाती है, और वैसे है ये जून का गर्मी का महीना। तो गाइज़, बाहर देखिए कितनी ज़्यादा जो है बरसात हो रही है। ठीक से क्लियरिटी नहीं दिखाई पा रही हूँ मैं, लेकिन बरसात हो रही है। पूरा जो है भीगा हुआ है यहाँ से फर्श, तो उसको वाइप करके मैं अंदर आ गई हूँ। इधर द्विज ऊपर वॉशरूम करने चला गया था, तो नीचे आया, उसके कपड़े भीग गए थे सारे। उसने जो है हर्ष की टी शर्ट पहन ली, तो वो उसी को देख के जो है खुश हो रहा था, और मुझे भी जो है दिखा रहा था। इधर हर्ष की भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, और दोनों बच्चे यहाँ पर मेरे पास आके बैठ गए थे। तो इनको 5 से 7 मिनट बात करने के बाद, मैं क्योंकि द्विज छोटा, उसको तो संभालना ही पड़ता है थोड़ी देर उठने के बाद। वैसे ज़्यादा तो नहीं परेशान करता, पर 5 से 7 मिनट मैंने उसके साथ बातें करी। फिर अपने लिए जो है मैं गर्म पानी करके लेके आई। वो दोनों लग गए हैं टीवी देखने। और द्विज के खिलौने गाइज़ मैं जो बेड पर से हटा ही नहीं सकती हूँ। जब भी मैं इनको हटाने की कोशिश करती हूँ, तुरंत वो गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ से सफाई करके मैं डस्टिंग करके, जैसे ही डस्टिंग कर लेती हूँ, तुरंत यहीं पर खिलौने जो है वापस रख देती हूँ। सो गाइज़, ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और गर्म पानी पी लिया है। अपना ये रूटीन ख़त्म करने के बाद मैंने अपना जो है दूसरा काम शुरू कर दिया है, अर्ली मॉर्निंग झाड़ू लगाने का, जो कि न जाने मैं कब से लगाती हूँ मॉर्निंग में झाड़ू। जब से शादी हुई है तब से मैं ही लगाती हूँ। जब मायके में थी, जब कभी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो मैं ही झाड़ू लगाती थी मॉर्निंग में। और ऐसा नहीं है गाइज़ कि घर घर में ही झाड़ू लगाते थे। घर से लेकर पूरी दहलीज साफ़ करना, और दहलीज साफ़ करने के बाद अपने जो घर की साइड में, जैसे कि अपने घर के सीध में जो गली रहती है, वो पूरा हम साफ़ करते थे। अब तो खैर जैसे कि कूड़े वाले होते हैं, ये झाड़ू लगाने वाले, उस टाइम पे नहीं होते थे, कच्ची गलियाँ होती थी। हमारे यहाँ पे भी कच्ची गलियाँ अभी भी थोड़े एरिया में, 2-4 घर के आसपास, तो गली तक साफ़ करते थे, और पूरे जो है डस्ट को बाहर निकाल के फेंकते थे। क्योंकि इससे कहते हैं कि घर में जब सुबह साफ़ सफाई होती है तो अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। सुबह उठते ही साफ़ सफाई करें, बाद में नहाना धोना बाकी के काम करें। और गाइज़, एक ऐसे रहता है कि बाकी सब काम आप कभी भी करो, पोछा मतलब कभी भी लगाओ, एक बार झाड़ू लग जाए ना, और सब चीज़ों को अरेंज कर दो, बेडशीट वगैरह ठीक ठाक से लगा दो, तो हर चीज़ें जब अपनी जगह पे अरेंज हो जाती है और झाड़ू लगती है ना, ऐसा लगता है आपके पूरे घर के काम ख़त्म हो गए हैं। अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, फिर देखने में भी घर जो है गंदा नहीं लगता है। और बाकी के जो काम रहता है, जैसे कपड़े धोना, नहाना धोना, वो तो आप करते ही रहते हो, करना ही है। यहाँ तक कि जैसे खाना बनाना, वो तो बनाना ही है। लेकिन टाइम से झाड़ू लग जाए, चीज़ें अरेंज हो जाए, इतना काफ़ी रहता है, ताकि कोई एकदम से घर में आ जाए, मैशी ना लगे देखने में। तो हर्ष की तबीयत ख़राब है, वो टीवी देखने लग गया था, बस उसको मैंने इसलिए उठाया कि एक बार बेडशीट लग जाए। तो यहाँ पर ना गाइस, पूरी झाड़ू कंप्लीट करने के बाद बाहर से तो मैंने वाइप ही किया था, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि बरसात आ गई थी, इसलिए बाहर झाड़ू नहीं लगाई है, वाइप किया है। तो दहलीज पर भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। वैसे बरसात की वजह से पूरी जो है गली गीली हो रखी है। और यहाँ पे गाइस, फिर जो है मैंने यहाँ पर अपने वॉश बेसिन एरिया को भी क्लीन कर लिया है। टॉयलेट वॉशरूम को में मैंने हार्पिक डाल के छोड़ दिया है। यहाँ पर गाइस, वॉश बेसिन नीट एंड क्लीन जो है हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है। वॉशरूम को भी क्लीन मैंने कर लिया। उसके बाद गाइज़, मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, ऊपर जो है हस्बैंड चले गए हैं वॉशरूम में, नीचे मम्मी। तो यहाँ पर ना गाइज़, मुझे थोड़ा सा सामान डालना था, क्योंकि 2-4 दिन में राशन मंगवाने का भी टाइम है। तो मेरी पत्ती ख़त्म हो गई थी, मतलब चाय पत्ती, तो उसी को मैं भर रही थी। यहाँ पे मैंने चीनी, पत्ती और जो भी चीज़ें राशन की बची हुई थी, देसी खांड वगैरह, तो वो चीज़ें गाइज़। और मेरे पास ना गाइज़ एक कमेंट आया था कि सिस्टर का, व्यूअर्स का, कि देसी खांड होती क्या है। तो उसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं शायद कुछ लोग, बट मैं तो देसी खांड ही बोलती हूँ, क्योंकि हम हरियाणा साइड से हैं। बट चलिए, मैं भी व्लॉग के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पर ना गाइज़, डोली भी आ गई थी, 6:30 का टाइम है मॉर्निंग का, तो ये उठ के आ गए। यहाँ पर मैंने शाम के लिए काले चने भिगो के रख दिए हैं, क्योंकि बाद में ये भिगोने याद नहीं रहते हैं। उसके बाद ना गाइज़, फिर मैं नहा के आ गई। नहा
के आने के बाद यहाँ पर मैंने जो बेसन के गोदड़े की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। हमारे में किसी में इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे में तो जैसे बेसन के ही बोलते हैं। ये बना लेते हैं, इसको किसी भी शेप में हम बना लेते हैं, या फिर पूरी एक रोटी बना के बेसन के आटे की, उसमें जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च डाल के ऐसे हाथ के साथ सेवई टाइप का मोटा मोटा सा बना लेते हैं। कुछ लोग रोटी बेल के उसके पीसेस में कट करके बना लेते हैं। उसके बाद ये प्याज में और मटर में बहुत अच्छी लगती है। इस टाइम मेरे पास मटर नहीं थे तो सिर्फ मैं इसको प्याज में ही बनाने वाली हूँ। तो पहले इनको फ्राई कर लिया था, उसके बाद प्याज तल के उसमें हल्दी, नमक, मिर्च डाल के छौंका लगा दिया। साथ में इनको भी डाल दिया है, बेसन वालों को भी। और उसके बाद ना गाइस आप नॉइज़ सुनिए बरसात का। घर के काम बाकी तो मेरे हो ही चुके हैं। कपड़े मैं वॉशिंग मशीन में धो के सुखा के अंदर रूम में ही फैला करके आ गई हूँ फ़ैन ऑन करके। तो गाइस यहाँ पर देखिए बाहर कितना ज़्यादा हो रही है बरसात। तो चलिए इससे पहले अंदर पोछा लगा लेती हूँ, देखती हूँ बाहर कब तक बंद होती है बरसात। तो लड्डू गोपाल जी, राधा रानी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर गाइस किचन भी साफ़ सुथरा मेरा हो गया है। अंदर पूरे में मैंने जो है झाड़ू पोछा अपना जो है लगा लिया है। तो अंदर तो पूरी सफाई हो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए बरसात रुकी तो मैंने बाहर भी अच्छे से वाइप करके 2-3 बकेट पानी के डाल के साफ़ करके सिर्फ वाइप कर दिया है। तो गाइस दोपहर में हस्बैंड भी आ गए थे और बच्चों के लिए भी खाना बनाना। तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं काले छोले वाले नमकीन चावल, प्याज कट कर लिया, एक रोटी और साथ में लस्सी, फ्राइड मिर्ची। और गाइस सब लोगों का खाना पीना दोपहर में हो चुका है। यहाँ पर मैंने अपने वीडियो की एडिटिंग करी। और गाइज़ मैं ना जैसे ये जो सब्ज़ी नहीं होती है ना घर में, तो हमारा क्या रहता है कि अगर मिर्च फ्राई हो, साथ में लस्सी हो, सिर्फ एक प्याज छोटा सा काट करके अपना पेट भर लेती हूँ। मुझे किसी सब्ज़ी की कमी महसूस नहीं होती। इतनी जो है ये टेस्टी लगती है फ्राइड मिर्ची, प्याज और लस्सी कि दूसरी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे हरियाणा में तो ये एक प्रॉपर ही खाना है। इसको या फिर आप दही के साथ खाओ, वाइट चावल के साथ खाओ, नमकीन चावल के साथ खाओ, फ्राइड मिर्ची को बड़ी टेस्टी लगती है। बट साथ में सिर्फ जो है लस्सी और कटे हुए प्याज होने चाहिए, बहुत टेस्टी लगती है ये। मैं तो चाय के साथ भी खा लेती हूँ, बट गर्मी का मौसम है तो लस्सी के साथ बड़ी टेस्टी लगती है। और जब लस्सी हो जाए साथ में तो बहुत ही, और जब घर की हो जाए लस्सी फिर तो कुछ बात ही अलग है। तो मैंने अपना जो है दोपहर का खाना पीना गाइस जो है फिनिश कर लिया है। उसके बाद किचन वगैरह को मैंने साफ़ कर लिया था। तो शाम की जो है गाइज़ मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो चाय में मैंने जो है चीनी पत्ती डाल दिया, चाय बनने लग रही है मेरी। और चलिए व्यूअर्स का जो कमेंट आया था मेरे पास कि देसी खांड क्या होता है, चलिए मैं जो है आपको दिखा देती हूँ। ये होती है ब्राउन शुगर, और मैं इसको आपको खोल करके दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास ये थोड़ी ही बची हुई है, मैंने सुबह जैसे भरी थी। अभी शाम के 4 बजे का टाइम है ये, क्योंकि शाम के 4 बजे की चाय बन रही है। तो गाइस देखिए, चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये होती है ब्राउन शुगर, और ये वो चीज़ होती है गाइस जैसे हमारे बच्चे होते हैं हमारे मायके से या फिर ससुराल में हमारे लिए जो सीरा बनाया जाता है, सांधा बनाया जाता है ना, और जच्चा लोग वो खाते हैं, हमारे जब बच्चे होते हैं, या फिर वैसे भी सर्दियों में कुछ गांव साइड की लेडीज़ खाते हैं, शहर साइड के शीरा बोलते हैं। इससे शीरे में बहुत यूज़ किया जाता है। इसको दूध में डाल के पियो या फिर चाय में डाल के पियो या फिर नींबू पानी में, बड़ी टेस्टी लगती है। मैं ज़्यादा इसका ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद गाइज हमारी जो चाय बन गई थी, हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी, और आप भी पी लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड राधे राधे।